जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की संगत द्वारा हमें भेजा गया है। ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी को गुरु जी से जुड़े मात्र 15 ही दिन हुए हैं और आंटी जी ने गुरु पाक के आशीर्वाद के साथ अपने सत्संग को साझा किया है। तो आइए संगत जी, हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं अवश्य अपना नाम आप सबके साथ साझा करूंगी। गुरु जी से और आप सभी गुरु परिवार से मुझे जुड़े हुए संगत जी 15 दिन हुए हैं। इसलिए इस गुरु परिवार के नियम यानी कि सत्संग का क्या मतलब है, शुक्राना क्या है, अरदास का मतलब क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। इसलिए संगत जी, अगर मुझसे सत्संग के दौरान कोई भी गलती हो तो मुझे नादान समझकर क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी की पोस्ट के नीचे शुक्राना टाइप कर दिया करती थी। मुझे ये मालूम नहीं था संगत जी कि शुक्राना करने का मतलब होता है अपने अनुभव को, गुरु जी की मेहर को संगत के साथ साझा करना। तो संगत जी, जब मुझे ये मालूम हुआ, मैंने गुरु जी से माफी मांगी और आज मैं उन्हीं से आज्ञा लेकर ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, जैसे कि अपनी जिंदगी में संकट आते हैं, वैसे ही संगत जी मुझे भी अपनी जिंदगी में संकटों का सामना करना पड़ा था। लेकिन संगत जी, अगर आज मैं पीछे देखूंगी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति ने मुझे हर समय उससे बाहर निकाला है। देखो संगत जी, अभी सुबह के 4 बज गए हैं और लाइट चली गई है और मैं शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मैंने भगवान की कृपा से नौकरी करी, ईमानदारी से मैं यहाँ तक पहुंची और मैंने कुछ हासिल किया है। उसके लिए मैं भगवान का लख लख शुक्राना। लेकिन जैसे कि तुम्हारी कामयाबी से तुम्हारे रिश्तेदार, ऑफिस के सहकारी, आस पड़ोस जेलस करने लगते हैं, उनकी बुरी नजरें लगने लगती हैं, तो मुझे मालूम नहीं था संगत जी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन बाद में संगत जी कुछ गलत होना शुरू हो गया। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी जो भी ग्रेजुएट होके नया बिजनेस शुरू किया था, थोड़ा अच्छा चल रहा था और उसके लिए शुक्राना गुरु जी का। पर संगत जी, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी थी, किसी की वो नहीं सुनती थी और आजकल तो संगत जी वो बात बात पे मुझे जवाब देती थी, चिढ़ती थी और हमारे साथ वो बदतमीजी से पेश आती थी। तो संगत जी, मैंने भगवान को मानती हूँ संगत जी, और मैं हर दिन पूजा करती हूँ और मैं हमेशा भगवान से यही कहती थी कि भगवान जी, इसकी शादी करके ससुराल जाएगी तो ऐसा व्यवहार अगर वो ससुराल वालों से करेगी तो क्या होगा। संगत जी, आप सब इस चिंता को समझ सकते हैं। हे भगवान, इसकी आदतें सुधार दे। मैं यही अरदास करती अपने रब के सामने बैठ के कि इसको ठीक कर दो। हम सब परेशान थे संगत जी, उसकी वजह से घर में रोज झगड़े, कलह, कलेश रहते थे और उसके लिए एक ऑफिस लिया था और शायद सबकी नजर लग गई थी। और एक दिन ऐसे ही झगड़ा हुआ और संगत जी, अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्षमा करना संगत जी, लेकिन उसने हमसे बात करना छोड़ दिया। मैंने कोशिश की पर वो नहीं मानी। हम बहुत दुखी थे, बहुत दुखी। मालूम था संगत जी कि सबकी या किसी की बुरी नजरें हमारे घर को लगी थी, क्योंकि उस समय हमारे काम रुक गए थे। क्षमा करना संगत जी, मालूम नहीं ये क्या था, लेकिन मन अंदर से टूट चुका था, रो रहा था, भगवान से विश्वास उठ रहा था।
क्या बताएं, किसे बताएं, कैसे बताएं। संगत जी, हमारे आत्मविश्वास को एक ठेस लगी थी और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। हम सब संगत जी मेहनत एवं ईमानदारी करके कमा रहे थे, तो हमारे साथ ही फिर ऐसा क्यों हुआ। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। फिर संगत जी 6 से 7 महीने के बाद मेरी माता जी को ये बात मालूम पड़ी। तो मेरे पिताजी स्वर्गवासी 2 साल पहले हुए थे, इसलिए मेरी मम्मी को नहीं बताया था। लेकिन संगत जी मम्मी ने उसे बुलाया और उसका अच्छा ब्रेन वॉश किया। तब वह मान गई और हमारे साथ थोड़ा थोड़ा बात करने लगी। लेकिन संगत जी इस दौरान हमने ये पाया कि वह अब काफी बदल गई थी। जो लड़की इज्जत पकड़कर बात बात पे जवाब देती थी, वह बहुत शांत हुई थी, सबसे प्यार से बात करती थी। और तभी संगत जी उसने गुरुजी का पहली बार जिक्र किया। और जब संगत जी उसने गुरुजी का जिक्र किया, मैं हैरान थी। वो उसके बिजनेस के साथ गुरुजी के आश्रम जाती थी, वहां पे सेवा करती थी और गुरुजी के साथ संगत जी वो कनेक्ट हुई थी। अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने उसको जीवन में जो चमत्कार किए थे वो हमें बता रही थी। अनंतम शुक्राना। एक और बड़ा हादसा संगत जी और चमत्कार उसके जिंदगी में हुआ। बिजनेस के सिलसिले में संगत जी वो एक क्लाइंट की पेमेंट करने और डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो उसके घर पर गई थी और तभी कुछ टूटने की आवाज आई और सीलिंग फैन ऊपर से टूटा और उसके सिर पर गिर गया। लेकिन उसके सिर पर गिर गया संगत जी और सब दौड़े, उसे पकड़ा और उसका सिर मलने लगे। बेटी हैरान हुई, ये सब लोग मेरे पास क्यों दौड़कर आए। आश्चर्य की बात यह है कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसके ऊपर सीलिंग फैन जो कि फास्ट चालू था वो गिर गया और ना उसे कुछ खरोच आई। और हाँ संगत जी, जब मैं ये लिख रही हूं लेकिन मेरे सर से पांव तक मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। अनंतम शुक्राना, गुरुजी के चमत्कार अद्भुत है। गुरुजी मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं आपका यह चमत्कार लिखते हुए। कुछ कमी रही होगी तो मुझे आप माफ करना मेरे गुरुजी। संगत जी उसके मुंह से जब मैंने ये सुना था तब मेरे पांव से जमीन हिल गई थी। संगत जी मेरी बेटी का व्यवहार अब बदला हुआ था। सबसे वो प्यार से बातें करती थी, शांत हुई थी और उसी समय वो गुरुजी का जिक्र करती थी। क्षमा करना गुरुजी, मैं यही देखना चाहती थी कि कौन गुरुजी हैं जिन्होंने मेरी बेटी को संपूर्ण सुधार कर उसमें इंसानियत जगाई थी और वह सीलिंग फैन के उपरांत से बचकर, वह सीलिंग फैन के एक्सीडेंट से बचकर उसे नई जिंदगी दी थी। मैं जानना चाहती थी कि कौन है वो गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसलिए संगत जी मैं 19 मई 2024 को मैं मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी गुरुजी के आश्रम, जो कि संगत जी हमारे घर में जो हमारे शहर में है गुरुजी का आश्रम, मैं वहां गई थी। माफ करना संगत जी गुरुजी, पहली बार जब मैं गई थी मैंने आपसे ठीक से शुक्रिया किया कि नहीं मैं वो भी मालूम नहीं है। क्षमा करना गुरुजी। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे। फिर बाहर आके हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और लंगर प्रसाद संगत जी 4 लोगों के साथ करना था। मेरे साथ 3 आदमी थे और उसका मतलब यानी 3 लोगों के साथ लंगर शेयर करके खाना। उसके नियम है। मैं कुछ नहीं जानती थी संगत जी, हालांकि मैंने पहली बार ऐसा देखा था। अचानक मैंने कभी किसी की थाली में साथ में नहीं खाया था, आज तक नहीं खाया था संगत जी, और ना ही मैंने कभी किसी का झूठा खाया था। पर सबको देखकर संगत जी मैंने शुरुआत की थी। क्षमा करना गुरुजी, आज तक हमें बताया गया था कि भले ही हमें थोड़ा कम खाने को मिले तो भी चलेगा, लेकिन सामने वाले को अपने हिस्से का खाना खिलाना चाहिए। माफ करना गुरुजी, वहां ये मालूम पड़ा कि यह तो प्रसाद आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ खाते हैं। अगली बार जरूर मैं नियम से खाऊंगी। जय जय गुरुजी। संगत जी मेरी छोटी बेटी ने ना चाय प्रसाद लिया और ना ही लंगर प्रसाद लिया, तो गुरुजी उसे माफ करना, लेकिन वो भी आपसे जरूर जुड़ जाएगी जब
आप उसे खुद से जोड़ेंगे। संगत जी, उस आश्रम में सब काम बहुत प्यार से, स्मूथली, डिसिप्लिन चल रहा था। कुछ भी आवाज नहीं थी, सिर्फ गुरुजी के शब्द चालू थे और पहली बार हम ऐसा सब देख रहे थे। मुझसे अगर संगत जी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सामने मैं नतमस्तक हुई थी। संगत जी, उसके बाद मैंने मोबाइल में गुरुजी के बारे में सर्च करने लगी तो गुरुजी के मुझे मैसेजेस, उनकी रील्स, उनके सत्संग आने लगे और उसमें संगत जी गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए बोला था। ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे, कभी हनुमान मंदिर में चोला, कभी लड्डू चढ़ाने के लिए, माता रानी को चुनरी चढ़ाने का मैसेज आता रहता था और घर से यह संगत जी चीजें जो कि नेगेटिविटी फैलाती हैं वो वस्तुएं बाहर फेंकने के लिए बोला जाता था। क्षमा करने गुरुजी, मुझे मालूम नहीं था कि यह मैसेजेस हमारे लिए होते हैं। कभी शिव चालीसा के भी मैसेजेस होते थे, लेकिन मैं अब सीख रही हूँ संगत जी कि गुरु परिवार के नियम क्या है और आज से मैं शिव चालीसा भी पढ़ूंगी, हनुमान मंदिर भी जाऊंगी, माता रानी को चुनरी चढ़ाऊंगी और आप मुझे और मेरे पूरे परिवार को आपसे कनेक्ट करवाओ और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करो गुरुजी। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। अनंतम शुक्राना। आपकी पूजा करने की मुझे शक्ति और बुद्धि देना मेरे गुरुजी। शुक्राना संगत जी। अगर आपने बनाए हुए मैसेज, रील्स अगर मोबाइल में नहीं भेजते तो हमें गुरुजी के बारे में, उनके चमत्कार, उनके प्यार से, उनकी कृपा से शायद मैं वंचित रह जाती। हमने सुना है संगत जी की दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है ईश्वर और यह ताकत हमने यानी मैंने अपने गुरुजी के रूप में देखी है और गुरुजी एक सूर्य समान है संगत जी, जिनकी कृपा दृष्टि की लाखों करोड़ों किरणें हमारे दुखी जीवन में एक नई रोशनी देती है। संगत जी, कहते हैं ना कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो गुरुजी के प्यार ने संगत जी हम लाखों लोगों को एक जीने की नई राह दी है। उनके जो ये मैसेजेस आते हैं, जो फ्लैश होते हैं, वो हमें एक ऊर्जा देते हैं, एक पॉजिटिविटी, या यूं कहो कि संगत जी एक टूटे हुए इंसान को एक मोटिवेशन का सहारा देते हैं, एक उम्मीद की किरण देते हैं। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी, हमने सुना है कि चीज से अगर पत्थर भी, आंटी जी लिखते हैं संगत जी, हमने सुना है कि चीज से अगर पत्थर भी छू ले तो वह सोना बन जाती है। गुरुजी, आप हमारे लिए वह परीस है जिसके कृपा प्रसाद से हम अज्ञानियों के जीवन में सुवर्ण से भी ज्यादा, स्वर्ण यानी कि गोल्ड से भी ज्यादा चमक आई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आजकल मैं 777, 111, 666 और यहाँ तक कि तितली और कबूतर से भी कनेक्ट हो रही हूँ। इनके मुझे दर्शन होते हैं और गुरुपा की मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और एक संगत जी, गुरुजी अगर हो सके तो ब्लैक मैजिक करने वाले, हम मेहनत और ईमानदारी से काम करके कमाने वाले लोगों को, बुरी नजर, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों की सोच को बदल दो। यही अरदास है आपसे गुरुजी, ताकि वो हमें और हमारे जैसे कुछ संगत जी को तकलीफ ना दे, हमारी जिंदगी वो नरक ना बनाए। गुरुजी, ऐसे लोगों की आप सोच को बदलो या फिर उनको आप सबक सिखाओ कि इसके बाद ऐसे लोग कभी किसी को बुरी नजर, काला जादू, तंत्र मंत्र ना करें। क्षमा करना गुरुजी, मैंने कुछ गलत बोला हो तो बड़े दिल से मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आपको मालूम है कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नया काम चालू किया है। आप अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालोगे तो उसके अटके हुए सारे काम, सारी अड़चने दूर हो जाएंगी और सारे काम जोरदार चालू होंगे और नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे। मुझे विश्वास है गुरुजी। अनंतन शुक्राना। संगत जी, शुक्राना को लिखते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, नादान बालक समझकर। इस गुरु परिवार से जुड़े सभी संगत जी को अपनी कृपा देना, ब्लेस करना गुरुजी महाराज। सबके कष्टों को, बीमारियों को, दुख दर्द को दूर करना।
टूटे हुए सबके रिश्ते नाते जोड़ देना गुरुजी, उनमें बहुत प्यार भर देना। जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उनको बरकत देना गुरुजी, उनको ब्लेस करना। सबको लंबी आयु और सुख समृद्धि देना, ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। गुरुजी आपकी असीम कृपा, अखंड प्रेम हमारे परिवार पर हमेशा बना रहे। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपका प्रेम हमें हमारे जीवन में जीने की हमें नई उम्मीद, नई संजीवनी देता है। इसलिए आपके चमत्कार और आपकी कृपा दृष्टि से हमारा जीवन फिर से फले फूले। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम सब पर है और जुर्रत है तो सिर्फ ये है संगत जी, खुद से हमें खुद को टोटली सरेंडर कर देने की। जिस पर हम खुद को टोटली सरेंडर यानी कि पूर्ण रूप से हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, सब कुछ हम गुरुजी को सौंप देते हैं, कोई इफ बट्स नहीं करते और फिर हम उनकी दिखाई हुई राह पे चलते हैं ना संगत जी, उनके वचनों को फॉलो करते हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो संगत जी आपका रब आपको ब्लेस करता है, वो आपकी सहायता करते हैं, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को वो दूर करते हैं। तो संगत जी गुरुजी यही कहते हैं कि रब का नाम जपो। आप जितना नाम जपोगे उतने आपके कष्ट दूर होंगे, आपके माड़े कर्म दूर होंगे। तो संगत जी रब का नाम जपो, वद तो वद जपो, शब्द गुरबानी सुनो, साथ ही साथ मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आपके कष्ट, आपके रोग, हर चीज को दूर करने की क्षमता रखता है मंत्र जाप। तो रब का मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप का उच्चारण जरूर किया कीजिए और रब के स्वरूप के सामने, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे अरदास किया कीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाया कीजिए, उनसे बातें किया कीजिए। आपको आपके सवालों के जवाब वो जरूर देंगे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से वो आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी जब हमारा कनेक्शन गुरुजी से बहुत स्ट्रांग होता है तो गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। वो फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ। कितने हम सत्संग सुनते हैं, गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी ओम रूप में दर्शन, कभी अमृत वर्षा, शहद वर्षा, ड्रीम में दर्शन होना, और संगत जी कई बार तो गुरुजी सुगंध रूप में ब्लेस करते हैं। तो अनेक रूप हैं गुरुजी के ब्लेस करने के, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो हमें उनसे कनेक्ट होना है, सच्चे मन से, साफ मन से हमें अपने रब से, अपने गुरुजी से जुड़ना है। और उनसे जुड़ने का एक ही पॉइंट है, हम कैसे जुड़ सकते हैं, उनका ध्यान करके। जितना हम ध्यान करेंगे, उनका नाम जपेंगे और अपने आप को अंदर से हम प्योर करेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे, तो हम रब के बहुत करीब आ जाते हैं संगत जी। हमारा कनेक्शन रब से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। संगत जी अब इस सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से ये साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम